दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो 1959 में सिर्फ 80 रुपये से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज 1600 करोड़ से ज़्यादा का एनुअल टर्नओवर है और 45,000 से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा। इस कंपनी का नाम है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, जो 7 महिलाओं के साथ एक छत से पापड़ बनाने का काम शुरू किया गया था और पहले दिन इन्होंने 4 पैकेट के पापड़ बेचे और अब 4.8 बिलियन पापड़ बेचते हैं। कैसे ये 7 ग्रामीण महिलाओं ने एक पापड़ की कंपनी को इतना बड़ा कर दिया मिलकर, वो भी बिना किसी पढ़ाई के और बिना किसी MBA डिग्री के, जानेंगे हम इस वीडियो में। 1959 में जब इन 7 महिलाओं ने मिलकर लिज्जत पापड़ की शुरुआत करी, उस टाइम पर जब लड़कियों को पढ़ाना इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता था और ना सोसाइटी में उतनी रिस्पेक्ट की जाती थी। इसलिए जब इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्ट करी, इनका मेन गोल प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना था। इसलिए इन्होंने एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह लिज्जत पापड़ की शुरुआत करी। इसमें लिज्जत से जुड़ी हर एक महिला लिज्जत की एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक बिजनेस के छोटे से हिस्से का हकदार है। इसलिए इन महिलाओं को लिज्जत सिस्टर भी कहा जाता है। अगर प्रॉफिट होगा तो सबका होगा, अगर लॉस होगा तो सबका होगा। और आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि अमूल जैसी बड़ी कंपनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर बेस्ड है। सबसे पहले हम इसकी सप्लाई चेन को समझते हैं। सेंटर पे ही आटा गूंदा जाता है, उसके बाद लिज्जत सिस्टर को उनके घर से पिकअप किया जाता है, जिसके बाद पिछले दिन के पापड़ को जमा करवाया जाता है और अगले दिन के लिए गूंदा हुआ आटा वहां से लेते हैं और उसी दिन उनके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर इतनी सारी औरतें मिलकर पापड़ बना रही है तो फिर पापड़ के टेस्ट में भी तो डिफरेंस आ सकता है। तो इसके लिए उनको ज्वाइनिंग से पहले पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और ब्रांच हेड की तरफ से एल्यूमिनियम रोलिंग बोर्ड भी दिया जाता है, जिससे साइज, वेट और टेस्ट में डिफरेंस नहीं आता है। और रॉ मटेरियल के कारण टेस्ट में डिफरेंस नहीं आए, इसलिए सेंट्रल ऑफिस ही परचेज का काम देखती है और बाकी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करती है फिर, क्योंकि ये अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आज 25 से ज़्यादा कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाते हैं और अब इनका 60% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। अब समझते हैं अगर लिज्जत सिस्टर इस बिज़नेस की पार्टनर है तो फिर कंपनी को मैनेज कैसे किया जाता है। बेसिकली हम इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए 21 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर भी होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग नहीं बनते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही धीरे धीरे इस पोस्ट तक पहुंचते हैं। लिज्जत पापड़ का जो सबसे बड़ा कारण था सक्सेसफुल होने का, वो था उनका सोशल कंट्रीब्यूशन करना, जो कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर। और 2001 में गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था तो इन्होंने 3.8 मिलियन डोनेट किए थे, जिससे लोग फिर से अपने घर बनवा सकें। इन्होंने कभी भी अपने कोर फिलॉसफी को नहीं भूला, जो है सर्वोदय है, जिसका मतलब है सभी के लिए प्रगति करना। इसलिए इन्होंने इस फिलॉसफी पर 45,000 से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को पैसे कमाने का जरिया दिया और उन महिलाओं को सशक्त भी बनाया। तो यही था लिज्जत पापड़ की सक्सेस स्टोरी पर एक छोटी सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।